कि जो अग्निपथ है ये कहीं ना कहीं हमारी सेना को कमजोर कर रही है। महसूस कर पा रहे हैं सब लोग कि हाँ, किस तरह से ये आगे चल करके हमारी सेना को और ज्यादा कमजोर करेंगे। कह रहे हैं कि सेना मजबूत हो रही है। कोई भी एक ऐसा युद्ध बताइए 1947 से लेकर के 1999 तक जो हमारे युद्ध लड़े गए, जो सेना होती है उस दुश्मनों को मारने के लिए होती है, ना कि वो मरने के लिए होती है। और सारे युद्धों का एनालिसिस आप करेंगे, आप पाएंगे कि जो हमारे अनुभवी लीडर रहे हैं, चाहे हमारा एक छोटा सा सेक्शन होता है, सेक्शन का एक सेक्शन कमांडर होता है, हवलदार, प्लेटून हवलदार, फिर हमारा प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर, सीओ, इस तरह से आगे बढ़ते हुए लेवल चला जाता है। जिस सेक्शन का सेक्शन कमांडर अनुभवी होता है उस सेक्शन के जवान बहुत कम क्षतिग्रस्त होते हैं, इंजर्ड होते हैं, शहीद हो पाते हैं और वो अपने लक्ष्य पर आसानी से कब्जा कर पाते हैं। अभी हाल ही के अंदर आपने सबने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कारगिल युद्ध के दौरान उसके बाद एक कमेटी बैठी थी कि इतने जवान, इतने ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर कैसे मारे गए, ये आपने सबने देखा है। तो वो यंगेस्ट होते हैं, उनके पास जोश होता है, जुनून होता है, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो हम अपनी सेना को कहीं ना कहीं अनुभवहीन बना रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि दोनों का मिलाप हो रहा है, अनुभव का भी हो रहा है, जोश का भी हो रहा है। नहीं, अनुभव और जोश का कैसे हो रहा है जरा बताइए। जब तक वो हमारा जो बच्चा है जो अग्निवीर बन करके जा रहा है, जब तक वो सेना की कैखे को समझ पाता है तब तक वो वापस आ पा रहा है। वो उसका सेना के लिए क्या फायदा हो रहा है और उसका देश के लिए भी क्या फायदा हो रहा है। लोग तो बोलने लगे कि बोला हमारे ऑफिस के सामने जो है गार्ड में हम उनको भर्ती कर लेंगे। क्या इस राष्ट्र के सुरक्षा कर्मी जो है, जो राष्ट्र का रक्षक है, उसको क्या सिर्फ अग्निवीर इसलिए बनाया जा रहा है कि वो आकर के गार्ड बने? इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा? नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है और उसमें 25% जो योग्य होंगे, सक्षम होंगे, वो सेना में आएंगे और 75% के लिए बाहर नौकरी की व्यवस्था। बिल्कुल, आप ये देखिए, पहले तो जो हमारी 2.5 साल से भर्तियां नहीं हुई, हर वर्ष 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास हमारा क्या होता है, पेंशन आ जाते हैं। कोई अपनी सैन्य सेवा पूरा करके आ रहा है, कोई वीआरएस लेकर के आ रहा है। तो तीनों सेनाओं के अंदर लगभग 1,40,000 हमारा जो पेंशन आ गया। 2.5 साल से नहीं हुआ तो 2.5-3 लाख तो हमारी पहली डिफिशेंसी है। और फिर अब ये 45,000 भर्ती कर रहे हैं। 45,000 में कितने जाएंगे? 12,500 और 50,000 हमारे जो है सेना की, अगर मैं भारतीय थल सेना की बात करूं तो 50,000 के आसपास हमारा जो है रिटायरमेंट हो जाता है। तो 12,500 जा रहे हैं, कितने 37,500 तो जो है फिर भी हमारी डिफिशेंसी हो रही है हर साल। अगर मान लिया कि इन्होंने 1,20,000 साल के अंदर भर्ती की तो 25,000 जाएंगे वापस। 25,000 तो हर साल डिफिशेंसी आती चली जाएगी। आगे लगा दीजिए, आगे आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर हमारी सेना की संख्या आधी रह जाएगी। और ये जो जाएंगे, नए जो जा रहे हैं, ये इन्फेंट्री में राइफल चलाना तो सीख जाएंगे, अच्छी बात है, 6 महीने की ट्रेनिंग में। लेकिन हमारे आर्मर्ड के अंदर हमारी सिग्नल, हमारी आर्टिलरी, हमारी जो ईएमई, उनके अंदर तो ये तो इतना सा भी नहीं सीख पाएंगे। यहाँ से वापस जब आएंगे, आने के बाद 1 महीने के बाद फिर वापस 25% लिए जाएंगे। कौन से बंदे लिए जाएंगे? जिसको कंपनी कमांडर, सीओ साहब जिस पलटन में वो होंगे, वो रिकमेंडेशन करेंगे ना कि हाँ ये बंदा हमें वापस चाहिए। 1 महीने के बाद जब ज्वाइनिंग होगी उनकी वापस, तो कौन से रिकमेंडेशन होगा? कहीं ना कहीं इसमें जो है आप लगते हैं कि जो है लोगों की वो बढ़ती हुई चली जाएगी। मैं अगर आप मेरे कमांडिंग, वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ पारदर्शी होगा, साफ सुथरा। हाँ, सर पारदर्शिता कैसे होगी ये तो बताओ कि ऐसे पारदर्शिता होगी। आज जो फौज का जो मूल जो स्तंभ है वो हमारे रेजिमेंट हैं। और रेजिमेंट जब ऑल इंडिया और ऑल कास्ट बेसिस के ऊपर भर्ती हो रही है तो धीरे धीरे चल करके तो वो जो या तो आप स्पष्ट कहो कि अब जो है भाई रेजिमेंट नहीं रहेंगे। अगर रेजिमेंट रहते हैं तो वो कास्टिज्म के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से वो भर्तियां होंगी, और क्षेत्र और कास्टिज्म के हिसाब से जब भर्तियां होंगी तो वो भर्तियां कौन करेगा?
लेकिन वो कह रहे हैं कि रेजिमेंट सिस्टम रहेगा, लेकिन जो सेना के आने वाली जरूरतें हैं, जो तकनीकी जिसको कह सकते हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं ये लोग। सर आज ये बताइए, तकनीकी आपके काम को आसान कर सकती है, लेकिन आपको युद्ध में जीत नहीं दिला सकती है। युद्ध में जीत सैनिक का वो साहस, वो धैर्य, वो अनुभव, वो उसको युद्ध जीता सकता है। आपको याद नहीं है अभी 87 के अंदर जो कैद पोस्ट था सियाचिन के अंदर, जो 8 सिखलाइन है, 8 जैकलाइन है, जिसमें कैप्टन बाना सिंह जो परमवीर चक्र उनको मिला, -50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, जहां आटे के बम फटते नहीं है, जहां हथियार जम जाते हैं, वहां पर आपकी टेक्नोलॉजी काम करेगी? वहां पे आप टेक्नोलॉजी से आप जो है युद्ध जीत पाओगे? वहां एक अनुभवी व्यक्ति का, जो बाना सिंह, जिनकी जो नायक सूबेदार थे उस टाइम पे, उनके अनुभव के अनुसार, उनके अनुभव से प्रेरणा लेकर के, उनके अनुभव की प्लानिंग के साथ में वो कैद पोस्ट वापस पुनः प्राप्त हुई और आज वो बाना पोस्ट के नाम से है। उस समय भी एक लेफ्टिनेंट जो राजीव थे, उनकी बटालियन के, वो एक यंगेस्ट थे और वो सक्सेस नहीं। लेकिन जो सेना के बड़े अफसर हैं वो कह रहे हैं कि बहुत उन्होंने स्टडी किया है, देश विदेश हर जगह किया है, उसके बाद ये नतीजे पहुंचे हैं। हाँ, नहीं, आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आपने उन जवानों से बात किया जो सिपाही में भर्ती होते हैं? क्या कभी उस जो सिपाही का लास्ट रैंक सूबेदार मेजर होता है, कभी उनसे बात किया? नहीं किया ना। तो जवानों के लिए ही ये 4 साल ही क्यों? मेरे समझ में पहले 4 साल ही क्यों? ये फिर 5 साल या 10 साल क्यों नहीं? ये भी तो क्वेश्चन मार्क है। जैसे ऑफिसर्स का शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, तो वो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, क्योंकि 5 साल के बाद उसको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलता है, एक्स सर्विसमैन की तमाम फैसिलिटीज मिलती हैं। क्या इन जवानों को वो चीज़ लागू नहीं होनी चाहिए?